सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कुछ वक्त के लिए आप जा सकती हैं, लेकिन इधर ने नहीं, बल्कि उम्रे के लिए। उम्रा? जब मुझे सरकारी हुक्मनामा मौसूल हो जाएगा कि मैं फ्रांसीसी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ में हूँ, तो जालमन को भी वो दस्तावेज मिल जाएगी। रियासतों को असलहा खरीदने के लिए बैंकों से कर्जा लेना पड़ता है, और यही बैंक मालिकान चाहते भी हैं। वो रियासतों को सूद पर कर्जा देने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। अगर हम वो दस्तावेज हासिल कर लेते हैं, तो हम इस्माइल पाशा को अब्दुल हमीद की जगह लाने के लिए कायल कर सकते हैं। कैसी दस्तावेज? जिन्हें महल में आग लगाने के बाद चोरी कर लिया गया था। मिदहत पाशा ने हमारे तख्त नशीन होने से पहले एक शर्त रखी थी। अगर हमारे भाई मुराद साहब से हत्याब हो जाते हैं, तो अकबर और अरशद निजाम के तहत हम तख्त से दस्तबरदार हो जाएंगे। दस्तावेज मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ है? पाया तख्त में। मोनिका जब तक हम वापस नहीं आ जाते बाबा के साथ रहेगी। आप परेशान मत होइएगा, मैं बहुत ख्याल रखूंगी महमूद बाबा का। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब्दुल हमीद की हुकूमत का खात्मा करके ये दस्तावेज जुल्फरू को तख्त पे बिठा देगी। ये आपको किसने दी है? महल में हमारे एक दोस्त ने। ये जुल्फलू पाशा जो सुल्तान के भाई हैं, उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। हमें साहब कोई पसंद है बेदार खातून, और इसलिए हम आपके मुंह पर कह रहे हैं ये बात कि आपकी इस महल पे सल्तनत खत्म हुई। याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पाशा, ये मुझे दे दीजिए। क्या कोई आया था? जी, एक आदमी आपका मुंतजिर है। खुश आमदीद जनाब अंबर। शुक्रिया। खुश आमदीद, लेकिन मैं आपका खैर मकदम करने की हालत में नहीं हूँ। इस्माइल पाशा, मैं जानता हूं कि आपकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है, आपकी साख के साथ खेला गया है। यही वजह है कि मैं यहाँ हूं। आपने भी इसमें अपना हिस्सा डाला था, ऐसा नहीं है क्या? हम आपको कमेटी के सरबराह के तौर पे नहीं, बल्कि रियासत के सरबराह की हैसियत से देखते हैं। सुल्तान अब्दुल मजीद के बड़े बेटे होने की वजह से ये दस्तावेज इस बात का जवाब पेश करती है कि अब्दुल हमीद को आपके लिए तख्त छोड़ना पड़ेगा। सुल्तान मुअज्जम, गुस्ताफ साहब तशरीफ लाए हैं।
आने दीजिए उन्हें। जैसा आपका हुक्म। दरवाजा खोलिए। आप तशरीफ ले आए। आइए। गुस्ताफ साहब, खुशामदीद। शुक्रिया सुल्तान मुअज़्ज़म। हमने आपके साथ मिलकर आप दोस्त का काम मुकम्मल किया और फिर आप गायब हो गए। मुझे अपने कत्ल का डर था सुल्तान मुअज़्ज़म। क्या आप ये सोचते हैं कि हमारे दोस्त और उस्मानी माहिर हैरतिन साहब का बेरहमी से कत्ल किया गया था? हैरतिन साहब, मैं ये आबदोज़ें अब्दुल हमीद के लिए नहीं बना रहा, बल्कि अपने लिए बना रहा हूं। इसके खाकों से सिर्फ दो लोग वाकिफ हैं, आप और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ना एक दिन अब्दुल हमीद खुद ये काम मुकम्मल कर लेगा और फिर ये आबदोज़ें चलेंगी। मुझे बुलाया जाएगा और मैं वापस आऊंगा। हैरतिन साहब की मौत हादसा नहीं थी बल्कि कत्ल था सुल्तान मुअज़्ज़म। मैं डर के चला गया था। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है इसलिए वापस आया हूँ सुल्तान मुअज़्ज़म। आपने आबदोज़ मुकम्मल कर ली है। अखबार में खबर पढ़ी थी मैंने। बिल्कुल। आपने हैरतिन साहब के साथ जो काम शुरू किया था उस काम को हमने अपने दीगर माहिरीन के साथ मुकम्मल किया, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं। गुस्ताफ साहब, हमें आपकी मदद से उन आबदोज़ों को दोबारा बनाने की जरूरत है। सुल्तान मुअज़्ज़म, खलील खालिद साहब तशरीफ लाए हैं। खलील खालिद साहब, आने दीजिए। खलील खालिद साहब। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपकी आमद का मतलब है कि आपने काम मुकम्मल कर लिया है। जी सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने महल की टेलीग्राफ लाइन पे उस दस्तावेज का पता भेज दिया था। आपको दस्तावेज मिल गई ना पाशा? हमें कोई टेलीग्राम मौसूल नहीं हुआ खलील खालिद। ये कैसे हो सकता है? टेलीग्राफ लाइन के जरिए खबर भेजी थी मैंने। हमें मौसूल नहीं हुई। महल में कोई जासूस है। गुस्ताफ साहब, खबर का इंतजार कीजिएगा। आप जा सकते हैं। पाशा, इनके साथ जाइए। बताइए हमें खलील खालिद साहब। सुल्तान मुअज़्ज़म, हम दस्तावेज की तलाश में थे। हमने सबास्तियन साहब को पकड़कर दस्तावेज के मुतालिक मालूमात हासिल की। दस्तावेज पाया तख्त में एक महफूज मुकाम पे थी। उन्होंने उस जगह का पता दिया। हमने ये खबर टेलीग्राफ लाइन के जरिए महल भेजी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मालूमात आपको मिलने के बजाय हमारे दुश्मनों तक पहुंच गई। सुल्तान मुअज़्ज़म, समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है सुल्तान मुअज़्ज़म। क्या आप जानते हैं कि उस दस्तावेज में क्या है खलील खालिद साहब? एक तहरीर जो हमने मिदत पाशा को तख्त संभालने से पहले दी थी। एक तहरीर जिसमें लिखा है कि अकबर और अरशद निजाम के तहत अगर कोई हमसे उम्र में बड़ा और सेहतमंद शहजादा सल्तनत में मौजूद हो तो हम अपना तख्त और सल्तनत उनके हवाले कर देंगे।
सुल्तान मौसम, शायद ये उन्होंने ही किया हो जो आपके भाई मुराद साहब को बादशाह बनाना चाहते थे। दुरुस्त कह रहे हैं आप पाशा। हमारे तख्त संभालने से पहले हमारे भाई मुराद साहब की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। उनमें सल्तनत संभालने की काबिलियत नहीं थी। तबीबों की तशखीस और मशवरे के बाद हमने तख्त संभाला। हम अपने ईमान के साथ तख्त नशीन हुए कि यह सल्तनत आर्जी है। हमारा वाहिद मकसद रियासत की तामीर और तरक्की और मिल्लत की खिदमत करना है। अल्लाह का शुक्र है कि आप अपने फर्ज का हक निभा रहे हैं सुल्तान मौसम। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्तनत की लालच तबाही है। वो कहते हैं कि हमें सल्तनत और तख्त की लालच है, इसीलिए हम तख्त नहीं छोड़ते। लेकिन ये सल्तनत की लालच नहीं है, बल्कि रियासत और अवाम की खिदमत का तकाजा है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो हमारी रियासत को तनज़्ज़ुली के बजाय तरक्की दे, जो रियासत पर बेहतर और मिसाली हुक्मरानी करके मुमलिकत और इसके हर शोबे को कामयाबी से हमकिनार कर सके, अल्लाह शाहिद है कि हम उनके लिए तख्त छोड़ देंगे। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि हम तख्त छोड़ दें, वो खुद इस तख्त पर बैठना चाहते हैं। यही वजह है कि इस तख्त का हकीकी वारिस सिर्फ एक है, पाशा हजरात। अब वो लोग हमारे भाई मुराद या मेहमद रिशद या वैदतीन को गुमराह करेंगे कि अब इस तख्त पर सुल्तान अब्दुल हमीद खान का रहना जायज नहीं है। इसी वजह से वो दस्तावेज इंतहाई अहम है। आप अब्दुल हमीद से बड़े हैं, असूलन आपका हक बनता है। यानी आप अकबर अरशद हैं। कल तक आप एक आम से पाशा थे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने सबके सामने ये ऐलान किया है कि आप उनके बड़े भाई हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं महल में पैदा नहीं हुआ, यानी इसका मतलब यह है कि शहजादा बनने के लिए महल में पैदा होना शर्त है। और वैसे भी मेरे भाई सुल्तान अब्दुल हमीद खान सेहतमंद हैं और वो तख्त नशीन हैं। जी बिल्कुल, वो तख्त नशीन है। लेकिन अब ये दस्तावेज सूरत हाल बदल देगी। आप उनसे बड़े हैं, ये सच है। आप सेहतमंद हैं, ये भी सच है। सुल्तान अब्दुल हमीद ने खुद से अकबर और अरशद के लिए तख्त छोड़ने का वादा किया था, ये भी एक हकीकत है। आप इस दस्तावेज के साथ सुल्तान अब्दुल हमीद का सामना कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और इसकी कोई अहमियत नहीं, और मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। अब्दुल हमीद ने आपको आपके ओहदे से बरतरफ कर दिया। उसने आपके एतबार से खेला और आपकी साख को मजरू किया। उसने आपको ओहदे से बरतरफ क्यों किया? क्योंकि आप ये चाहते थे। आपने अपने पीछे मौजूद ताकत को समझ लिया है। अगर हम आपको ओहदे से बरतरफ करवा सकते हैं, तो फिर हम वो ओहदा आपको दोबारा दिलवा भी सकते हैं। हाँ, आपको वो ओहदा दोबारा मिल सकता है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको ऐलान करना होगा कि आप सुल्तान हैं, और उससे भी पहले आप खुद को सुल्तान समझेंगे। सुलुफ्लू इस्माइल खान। सुलुफ्लू इस्माइल खान। हमें डर है कि कहीं उस दस्तावेज की वजह से हमारे भाइयों को सल्तनत की लालच ना हो जाए और कहीं वो रास्ते से ही ना भटक जाएं। अब उनका सल्तनत पर कोई भी हक नहीं है। यही सोचकर अब वो नए तरीके ढूंढेंगे। आपके पास ये दस्तावेज है और अब्दुल हमीद ने सबके सामने आपको अपना बड़ा भाई कहा है, और सब इस बात से वाकिफ है। आपको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। अब आपका क्या फैसला है? क्या आप
बहादुरी के साथ अपने पैदाइशी हक यानी उस्मानी सल्तनत के तख्त के लिए लड़ेंगे या अपनी बकाया जिंदगी रुसवाई और गुमनामी में गुजारेंगे? मैं लड़ूंगा। अब हमें क्या करना चाहिए सुल्तान मौसम? हम सुबह महमद रशद साहब और वहदुद्दीन साहब से मिलना चाहते हैं। आप मुराद साहब से बात करेंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। लेकिन एक और बात है जो हमें तजस्सुस में मुब्तला कर रही है। महल में मौजूद जासूस। पाशा हजरात, हमें पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा, पहले से कहीं ज्यादा मोहतात। इस रोजनामचे में मेरी तकलीफ के आयाम की दास्तान लिखी है। जब मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे बाबा कौन है, मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने ये अफवाहें सुनी कि मैं सुल्तान अब्दुल मजीद खान का बेटा हूँ, और दुख हुआ जब उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। ये वो वक्त था जब मैं अकेला बैठ के दिन रात घंटों खून के आंसू रोया करता था। हाँ, और अपनी वालिदा की गलती का खमियाजा हमेशा मुझे भुगतना पड़ा है। वो मुझे इस्माइल कहकर पुकारते हैं। उम्बर साहब, वो चाहते हैं कि मैं अपनी गर्दन उनके सामने झुकाए रखूं, जो कि अब तक मैंने किया है, लेकिन अब मैं सर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि मैं इस्माइल हूं और मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। शाम बखैर। शाम बखैर बेदार खातून। शायद आपने हमारी गुफ्तगू के बारे में सुल्तान मौज़म से शिकायत नहीं की होगी, तभी हम सुकून से कहवा पी सकते हैं। फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं करते जिससे सुल्तान मौज़म परेशान हो। तुर्क कहवा पीकर वो अपने दिन भर की थकावट खत्म करके राहत पाते हैं। शाम बखैर सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ रखिए आप दोनों भी। हमें लगता है कि आज आपका दिन कुछ अच्छा नहीं गुजरा सुल्तान मौसम। बिल्कुल मलिका, अगरचे हम अपनी सल्तनत के तमाम लोगों के साथ करीब होना चाहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात करीब के वाक़े की हमें खबर नहीं हो पाती। हमें दारुल खैरुल आली से कुछ अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं। उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है ना सुल्ताना? जी, हमारी है। मसला क्या है सुल्तान मौसम? हमें मालूम हुआ है कि वहाँ कुछ तलबा के दरमियान झगड़ा हुआ है। सूरत हाल बहुत पेचीदा हो गई है, हत्ता कि हमारा एक बच्चा भी मकतब से फरार हो गया है। क्या आपको इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था? महल में लगने वाली आग की वजह से हम बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से हम बाकायदगी से ख्याल नहीं रख सके। हम जानते हैं कि दारुल खैर आली की आपके नजदीक कितनी अहमियत है, इसीलिए सबसे पहले हमने आपसे बात की है। हम कल ही वहाँ जाकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। मसले के बारे में तफसीलात हासिल करके उसे फौरन हल करेंगे। आप परेशान मत हो। आप वो काम कैसे कर सकती हैं जो आपने कभी किया ही नहीं है, जबकि आप पहले ही हरम के कामों में बहुत मसरूफ हैं। आप चाहें तो हम ये फर्ज अदा कर सकते हैं सुल्तान मौसम।
हम इतने सेहतमंद हैं कि अपनी तमाम जिम्मेदारियां संभाल सकें। सुल्तान मुअज्जम, अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपना काम करते रहना चाहते हैं। आप अपना काम जारी रखिए मलिका। इसके अलावा आपको नूरुद्दीन का भी ख्याल रखना होगा। अब 2 काम एक साथ कैसे करेंगी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की इजाजत से हम तमाम इंतजामात संभाल सकते हैं जमीला सुल्तान। इंशाअल्लाह। अगर आप ये मामला ना संभाल सकी तो फिर इदारे की जिम्मेदारी जमीला सुल्तान को दे दी जाएगी। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। ये लीजिए। शुक्रिया मलिका। बस करो बेटी, अब बस भी करो। सिर्फ 1 घंटा पहले ही तो तुमने नाश्ता किया था बेटी। ये क्या? और कितना खाओगी? बस भी करो। मैं क्या करूं महमूद बाबा, यहाँ के खाने हैं ही इतने मजेदार, खाए बगैर रहा ही नहीं जाता मुझसे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मेरे मुल्क के खानों जैसा जायका किसी और मुल्क के पास है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो मोनिका, मेरी तरफ देखो और बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ? क्योंकि आज आपके ससुर बाबा यानी मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही अहम फरीजा सौंपा जाने वाला है। सनिहा अगर आज यहाँ होती तो कितना फख्र करती मुझ पर। आपका क्या फर्ज है? सुल्तान मुअज्जम ने एक कमेटी तश्कील दी है और उस कमेटी के सरबराह के तौर पर मेरा इंतखाब किया जाएगा। आपका इंतखाब न हो तो क्या करेंगे? यकीनन मेरा इंतखाब किया जाएगा। मेरी तरफ देखो बेटी, देखो मेरी तरफ। क्या उन्हें मुझसे बेहतर शख्स कोई मिल सकता है? देखिए महमूद बाबा, आपकी मदद करने के लिए मैं आपको किस्मत का रक्स दिखाऊंगी और उसे करने के बाद आपको वो ओहदा मिल जाएगा। किस्मत का रक्स? बिल्कुल, ये देखिए। दिखाओ मुझे। अल्लाह के वास्ते दूर रहो मुझसे बेटी, मिक 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 कर रही हो। ये सब करते हुए दीवानी लग रही हो। महमूद बाबा, मैं जब भी ये रक्स करती हूँ तो पता है जो भी मैं चाहती हूँ वो काम हो जाता है। पहले मैं करूँगी, उसके बाद आप कीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, मिक 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 मिक। देखिएगा बाप को ओहदा कैसे मिलता है। मेरी बेटी, मैं पहले ही नौकरी कर रहा हूँ, मुझे और मुज़हका खैर रक्स की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मुझे किस्मत के रक्स पर यकीन ही नहीं। मोनिका, वो ओहदा तो मुझे ही मिलेगा। क्या कहते हैं? याद नहीं आ रहा। वो क्या कहते हैं आप लोग? इंशाअल्लाह। ये फिर से पनीर खा रही है। जैतून भी खाओ। हाँ, वैसे इसमें हर्ज तो कोई नहीं है। चलो तुम भी वो रक्स कर लो महमूद। मिक 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 मिक। मेरे ख्याल से इतना काफी है। या अल्लाह। वैदुद्दीन साहब। जी सुल्तान मुअज्जम। हमने सुना है कि आप गुमशानवी अहमद ज़ियाउद्दीन साहब के मकतब में अब भी मुसलसल दर्ज देते हैं। दुरुस्त सुल्तान मुअज्जम, जब भी वक्त होता है। आफरीन। सल्तनत के लिए भी हमेशा खुद को तैयार रखें। अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी मजीद मजबूत बनाएं। लेकिन हमारा ख्याल है कि आप वक्त से पहले सल्तनत की ख्वाहिश नहीं करेंगे। अल्लाह हमें सारी जिंदगी इस ख्वाहिश से दूर रखे सुल्तान मुअज्जम।
आमीन। क्या हाल ही में हमारी सल्तनत के मुतालिक कोई दस्तावेज आपके पास लाया है? कोई भी शख्स? किस किस्म की दस्तावेज सुल्तान मुअज़्ज़म? वही दस्तावेज जिस पर मिदत पाशा ने हमसे दस्तखत लिए थे। जिस बारे में कहा जा रहा है वो आपकी तहरीर है, लेकिन वो नहीं है। बिल्कुल नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, हमने ऐसा नहीं देखा और ना ही सुना है। मैंने भी नहीं देखा। अगर कोई वो दस्तावेज लेकर आपके पास आता है तो आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि उसे लाने वाले को आप क्या कहेंगे। अल्लाह हमारे भाई सुल्तान अब्दुल हमीद खान को सेहत और आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आपका शुक्रिया। सलामत रहिए। इस्माइल हकी साहब आ जाइए। आपने मुझे बुलाया सुल्तान मुअज़्ज़म? हम आपको एक फर्ज सौंप रहे हैं इस्माइल हकी साहब। आप हुक्म कीजिए। आपने सुना होगा कि जुल्फुल इस्माइल पाशा हमारे बड़े भाई हैं। जी सुल्तान मुअज़्ज़म। लेकिन वो शहजादे नहीं हैं। लेकिन उनकी अपनी शख्सियत है। हमें डर है कि वो खयानत के बारे में सोच सकते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ सुना है सुल्तान मुअज़्ज़म? हम आपको अपने खुफिया कातिबीन में शामिल कर रहे हैं। क्या आपका कबूल है? पूछिए नहीं, हुक्म दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो आपका फर्ज यह है कि आप जुल्फुल इस्माइल पाशा के साथ हर वक्त रहेंगे। हमारे भाई को मौसीकी से लगाव है। वो अपनी रिहाइशगाह पर मौसीकी का एहतमाम भी करते हैं। आप उनसे इस तरह मिल सकते हैं और बज़ाहिर यही आपकी दोस्ती की वजह होगी। असल वजह हम आपको बताते हैं। मैं सुन रहा हूं सुल्तान मुअज़्ज़म। ये अंगूठी देख रहे हैं आप? पहले हम आपको इस अंगूठी के राज बताते हैं, उसके बाद आपको आपका फर्ज बताएंगे। आप में से ज्यादातर लड़कियां यही पैदा हुई और आप सब यहाँ एक तवील अरसे से हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये हमारा घर है। हमने यहाँ बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। दुश्मन हमारी रियासत को तबाह करना चाहते थे और घर हासिल करना चाहते थे। हमारी नामूस पर हमला किया, हमारे हरम को जलाकर तबाह करना चाहा, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि रियासत का दिल ये जगह है। हम में से कुछ को तकलीफ पहुंची जिनका इलाज हुआ। अल्लाह का बहुत शुक्र है वो ठीक हो गए और अब फिर से हमारे साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है। ख़वातीन, हजरत मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जिंदगी गुजारने के लिए 3 चीजें जरूरी है: तवज्जो, इंतजाम और काम करना। क्योंकि ये रियासत का दिल है, इसीलिए हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम सब लोगों को अपने हर अमल के बारे में मोहतात रहना चाहिए। ये वक्त का तकाजा है कि हम महल के इंतजामात के बारे में पहले से कहीं ज्यादा मोहतात रहें। ख़वातीन, हमने आज तक सख्त मेहनत की है, लेकिन आज से हमें मजीद मेहनत करनी होगी। जैसा कि सही वक्त को बताने के लिए घड़ी की हर सुई का एक साथ मिलकर काम करना जरूरी होता है, ऐसे ही हमें भी मिलकर अपना काम करना है। अब हम हरम में किसी किस्म की बेएहतियाती नहीं चाहते। इसके निजाम में किसी किस्म की बेतरतीबी नहीं होनी चाहिए और हमें यकीन है कि आप सब इस सिलसिले में पूरी कोशिश करेंगे। आज के बाद हम दारुल खैर आली का ज्यादा ख्याल रखेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी गैर मौजूदगी में आप सब ज्यादा तवज्जो से काम करेंगी। अब आप सब अपने काम पर वापस जा सकती हैं। मैं जियाद बेटी, आप रुकिए। जी सुल्ताना। हम आपका हाथ देखना चाहते हैं, करीब आइए।
अल्लाह का शुक्र है सुल्ताना, इसमें अब दर्द नहीं होता। आप उस हादसे में अपनी जान को खतरे में डालकर कुतुब खाने में गई थी बेटी, और हमारे मखतूतात को बचाया था आपने। वो मखतूतात हमारे आबाओ अजदाद की अमानत हैं। सुल्ताना, आपने हमें सिखाया है अमानत की हिफाजत हमारा फर्ज है। आपने हमें कभी भी मायूस नहीं किया है बेटी। पहले दिन से अब तक आपका किरदार बेहतरीन रहा है। आपने जो भी काम अपने जिम्मे लिया उसे बखूबी सरअंजाम दिया। अब हम चाहते हैं कि आप जमीला सुल्तान के साथ रहें। आप दिलरुबा बेटी के साथ मिलकर जमीला सुल्तान की खिदमत करेंगी। जैसा आपका हुक्म सुल्ताना। आप जा सकती हैं। वो हमारे खुफिया कमरे में गए, हमने उसकी हिफाजत की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो दस्तावेज महल से बाहर ले गए, और अब उन्होंने हमारी खुसूसी टेलीग्राफ लाइन पे मौसूल होने वाले पैगाम तक रसाई हासिल की। मैं शर्मिंदा हूं सुल्तान मौसम। महल में होने वाली गद्दारी का ये कोई पहला और आखिरी वाकया नहीं है पाशा। वो हमारी मेज, घर और महल पर हमला करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। वो क्या है सुल्तान मौसम? हमारा ईमान जो अखलाकियात सिखाता है पाशा। हम अपने महल और अपनी कौम में मिसाली नौजवानों की तरबियत करेंगे। हम ऐसे लोगों की परवरिश करेंगे जो मेहनती, बुलंद नजर, मुखलिस, बामकसद और शाइस्ता मिजाज हों, जो अपनी रियासत के लिए अपनी मर्जी से काम करेंगे। उन्हें किसी किस्म के बदले या इनाम की हाजत नहीं होगी। जब गद्दार उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे तो वो उनके लिए अपना दरवाजा कभी नहीं खोलेंगे। हम बगैर जजा के अपनी पूरी कोशिश करेंगे सुल्तान मौसम। हमें फिर इस तरह बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसा इस तरह सुल्तान मौसम? हमारी रियासत के बच्चों की बेहतरीन परवरिश के मुतालिक इस्तराब। अब हमारे लिए दिन और रात की तफरीक खत्म हो गई है। अब हम आराम नहीं कर सकते। हमें हर तरह के हालात में काम करना होगा, दुख और तकलीफ में भी। हर घड़ी और हर लम्हा हमें रियासत के लिए काम करना होगा। इंशाअल्लाह। सिर्फ इसी सूरत में हम आने वाली जंग का सामना कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। इसके लिए पहले हमें महल की हिफाजत यकीनी बनानी होगी। महल में हमें तहकीकात का आगाज करना होगा। तमाम मुलाजमीन से एक एक करके तफ्तीश कीजिए। खयानत करने वालों को या जिन पर शुबा हो कि वो खयानत कर सकते हैं फौरी बरतरफ कर दीजिए, और उन्हें ऐसे फराइज सौंपे जाएं जिनकी कोई अहमियत ना हो। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। हम घंटों से बस चल ही रहे हैं। जवान आदमी हो तुम। मैं जनाब उमर के साथ 2 घंटे पैदल चलता रहा हूं। क्यों? क्या वजह थी इसकी? बात सुनो बेटा। बिस्मार्क का कहना है कि पानी अब भी गहरा बहता है। उस्मानियों की मिसाल ऐसी ही है। ये लोग अब तक यही मौजूद हैं। देख लो, यानी ये ना तो आगे बढ़ते हैं और ना ही ये जगह छोड़ते हैं। लेकिन इन्हें देखो जरा, मजबूती से यहां खड़े होकर मुंतजिर हैं ये सब। हमें इनकी गहराई में जाकर देखना होगा, और वो हम सिर्फ 2 गलियों में ही देख सकते हैं। उनकी तरह जिंदगी गुजार के, एक खानदान बनकर। मैं समझा नहीं। खानदान? माँ की याद नहीं आती तुम्हें? आती है। मुझे भी अपने इस डर की बहुत याद आती है। जालिमन, तुम एक शैतान हो।
प्यारी वालिदा जान, पाया तक पहुंचने से पहले मेरे साथ तुर्क कहवा पीना चाहेंगी? जरूर। आप इस तरह से हमेशा अपनी जान क्यों छुड़वाते थे? ऐसे मत कहो बेटा, वो तुम्हारी माँ है, फरिश्ता सिफत। अब हम उसी फरिश्ता सिफत के साथ रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम किराए पे घर हासिल कर लो। आप ही बताते हैं, कहाँ लूं घर? महमूद पाशा का घर किराए के लिए खाली है। क्या महमूद पाशा के इतने करीब होना दुरुस्त रहेगा? वो अपने करीब रहने वालों पे शक नहीं करता, और महमूद पाशा अच्छा आदमी है। मैं उनके वालिद मरहूम खलील रिफत पाशा को जानता था। उनकी शादी सालेहा सुल्तान से हुई थी। महमूद पाशा एक बदकिस्मत आदमी है। सुल्तान की बेटी को तलाक देने के बाद उसके बाबा ने किसी और से शादी कर ली। महमूद पाशा उसी से पैदा हुआ। एक बार उसके बाप ने मुझसे कहा था कि अगर हम यूरोप ही नजर नहीं आते तो हम यहाँ से चले जाते हैं। क्या आपने खलील रिफत पाशा से खुद बात की थी? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपकी उम्र ज्यादा नहीं है। बेटा मैं बूढ़ा हूँ, बहुत बूढ़ा। चलो बेटा, अब चलते हैं यहाँ से। जवाद बेटा, जाइए, आप इन सबको गैर अहम काम सौंप दीजिए। जो हुक्म आपका, लेकिन वो वजह पूछेंगे पाशा। देखो बेटे, हम महल में कुछ जरूरी इस्लाहात कर रहे हैं। हम उन लोगों की जगह तब्दील कर रहे हैं जिन पर हमें भरोसा नहीं। उन्हें बस महल से दूर किया जा रहा है। आ जाइए। तहसीन पाशा। महमूद पाशा तशरीफ लाइए। तहसीन पाशा, तहसीन पाशा, तहसीन पाशा। तहसीन पाशा, मुआवजा चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसका इस तरह देखना अच्छा नहीं लग रहा। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। बेटा मुझे ऐसे मत देखो। बेटा मैंने कहा मुझे ऐसे मत देखो। कसम खाकर कहता हूं, इसकी आंखें देखिए कैसी शैतानी है। ए तहसीन पाशा, आप ये क्या कर रहे हैं? सुल्तान मुअज्जम के हुक्म पर महल के कुछ लोगों को अहम ओहदों से तब्दील कर रहा हूं। बेहतरीन है, बेहतरीन। जब आपने शुरुआत कर ही दी है तो इसकी मदद से महल से तमाम नजर बद को निकाल बाहर करें। ये अपनी नजरों से ऊंट नीचे गिरा सकता है। महमूद पाशा, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें पूरा भरोसा है इन पर। आप जाइए और जाकर अपना काम कीजिए। शाबाश। जाओ बेटा, जाओ जाओ। महमूद पाशा, आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ तहसीन पाशा? उसकी नजर ही बुरी है, बुरी नजर है। आ जाइए। ओ ताजर वैली की साहब, आइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए, फिक्र मत कीजिए। वैली के साहब, आपका मसला मैं ही हल करूंगा। वैली के साहब, असले की नुमाइश में कंपनी की हैसियत से हमारी नशिस्तें सामने होंगी। जी जनाब, बिल्कुल होंगी। लेकिन महमूद पाशा, असलहे की कमेटी का सरबराह कौन होगा? कमेटी का सरबराह मैं ही बनूंगा पाशा। मैंने तो काम पहले ही शुरू कर दिया है। ये बताएं, सुल्तान मौसम को मुझसे बेहतर कौन मिल सकता है? फिक्र मत करें वेलिकी साहब, आप समझे कि काम हो गया। आप लोगों की नशिस्तें बिल्कुल सामने लगी होंगी। कमेटी का सरबराह तो सिर्फ मैं ही बनूंगा, फिक्र की कोई बात ही नहीं है। शहजादे नूरुद्दीन साहब, देखिए, क्या आपको तोहफा पसंद आया? बहुत खूबसूरत है बाबा। क्या ये हमारा है? बिल्कुल, लेकिन पहले ख्याल रखने का वादा कीजिए। हम वादा करते हैं बाबा, इसका ख्याल रखेंगे, लेकिन हम घुड़सवारी नहीं जानते। आप सीख जाएंगे नूरुद्दीन। शहजादों को घुड़सवारी आनी चाहिए। तारीखी तौर पर हमेशा से ये घोड़े तुर्कों के वफादार दोस्त रहे हैं। हमारी जिंदगी घोड़ों पर ही गुजरी है। जब भी हम दुनिया फतह करते हैं तो दुनिया हमें घोड़ों से पहचानती है। हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द
घुड़सवारी सीख लें ताकि आपके साथ चल सके बाबा जान। हम बिल्कुल आपकी तरह तलवारबाजी सीखना चाहते हैं। सब्र कीजिए, एक दिन आप सीख ही जाएंगे। हम बड़े होकर आप जैसा बनना चाहते हैं बाबा। अगर आप हमारे जैसा बनना चाहते हैं शहजादे नूरुद्दीन, तो सिर्फ घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी ही काफी नहीं। आपका शहजादगान मकतब में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हमने सुना है कि आप असातिज़ा को परेशान करते हैं। क्यों क्यों मुक्ता जाते हैं बाबा? हमारे जैसा बनने के लिए आपको पढ़ना होगा शहजादे। ठीक है, लेकिन हमारी दाढ़ी कब आएगी बाबा? जब आएगी तब हम आप जैसे दिखेंगे। शहजादे के लिए दाढ़ी रखना ममनू है बेटे। दाढ़ी उस वक्त रख सकते हैं जब सुल्तान बन जाते हैं। सुल्तान मौज़म, हुम्बर साहब आए हैं। ठीक है। काश कि आपके बाबा अभी जिंदा होते, वो देखते कि सुल्तान मौज़म ने आपको कितना अहम ओहदा दिया है। उनको आप पे बहुत फख्र होता। बाबा सुल्तान मौज़म की ख्वाहिशों की परवाह नहीं करते थे। वो करते थे। उन्हें फंसाया गया था, हमें यकीन है। उन्हें हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता था। हो सकता है आपको बाबा की मोहब्बत में उनकी खामियां नजर ना आई हो। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। बहुतान लगाया गया उन पर। लोगों ने खुद को बचाने के लिए आपके बाबा को खतरे में डाला था। महमूद पाशा और सनेहा सुल्तान ने इस आग को और भड़काया। उन्होंने ही सुल्तान मौज़म को मुश्तइल किया था। इसलिए आपने पहला काम ये किया कि महल से हमारी खाला को दूर भेज दिया, है ना? ये अच्छा हुआ नूरुद्दीन महल आ गए। जब से ये लोग यहाँ आए हैं महल से सुकून खत्म हो गया है। पहले फूफी चली गई, वालिदा और पूरा हरम बेआराम है। मेहमत ने उस ओहदे का मुतालबा किया जिसके हकदार हम थे। मेहमत के बारे में आप गलत सोच रहे हैं। हम जानते हैं कि आप नाराज हैं। मेहमत ने ओहदे का मुतालबा नहीं किया। ये बाबा का फैसला है और बाबा गलत नहीं हो सकते। मेहमत बासलाहियत और काबिल है। आपका क्या मतलब है हम काबिल और बासलाहियत नहीं है? अब्दुल कादिर, हम नाकाम इंसान हैं। आप जानते हैं कि हमारा ये मतलब नहीं था। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम तारीफ के मुंतज़िर नहीं है नाइम है। हम खुद अपना ख्याल रख लेंगे। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अब हमारी इज्जत नहीं की जा रही इस महल में। इजाजत चाहते हैं। अगर आप आए तख्त में मुलाजमत ना करते तो हम यहाँ से वापस जा चुके होते। हम यहाँ इस महल में कुछ लोगों के सिवा किसी को भी नहीं देखना चाहते। तौफीक पाशा और उनकी बहन बहार भी यहीं पर हैं, क्या आप जानते हैं? जानता हूँ। बहार को देखा? वो लड़की बहुत खूबसूरत है। मुकम्मल खूबसूरती और शराफत का पैकर है। इसके अलावा वो एक अच्छे और शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती है और वो कमारी भी है। अल्लाह उसे बेहतरीन शौहर अता करे। ऐसा ही होगा। आपको नहीं लगता कि शादी की उम्र आपकी भी हो गई है? सही कहा ना? हम भी आपसे बात करना चाहते थे इस मौजू पर। क्या वाकई? एक लड़की है हमारी नजर में। क्या आप सच कह रहे हैं? कौन है? क्या हम जानते हैं उसे? हाँ, शायद जानती हूं उसे। गुलजमाल। हमें इत्तिलात मिली हैं जिनके मुताबिक असलहे को गायब कर दिया जाएगा। हम आपको कुछ दस्तावेजात देंगे। आप उनका तबादला खलील खालिद साहब से करेंगे। जुल्फुलू ये फहरिस्त अब्दुल हमीद को देगा और अब्दुल हमीद इन सबको दुश्मनों का कारिंदा समझकर महल से दरबदर कर देगा। सुल्तान मौसम चाहते हैं कि असलहे को आप बाहिफाजत पाया तख्त लेकर आए खलील खालिद। हमने वालिदा से बात की है। क्या आपने बात की है जमीला सुल्तान से? जी हाँ। ये फरीजा
जुल्फुल इस्माइल पाशा के सुपुर्द है।